Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, today we are going to start a new chapter that is reflection of light. तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर क्या होता है, मिरर के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, देन द स्पेरिकल मिरर एंड इमेजेस फॉर्म बाय देम, स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं और उसमें इमेजेस कैसे तैयार होते हैं। प्लेन मिरर में जैसे इमेज तैयार होते हैं वैसे ही स्पेरिकल मिरर में इमेज तैयार नहीं होते हैं, तो कुछ अलग तरह से इमेजेस और उसके कुछ लॉज है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी द मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन अलग होता है, जिस तरह सा ऑब्जेक्ट है उसी तरह के और उसी साइज की इमेज प्लेन मिरर में तैयार होती है, लेकिन स्पेरिकल मिरर के बारे में मैग्निफिकेशन जो है वो अलग होता है। तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में जब हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है लाइट और प्लेन मिरर के बारे में। तो आज हम लाइट और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट किसे कहते हैं बच्चों? तो व्हाट डू मीन बाय लाइट? तो लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में आपने सुना है। तो इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट द मीडियम। तो लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन टू अस। तो लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वजह से हम सभी चीज़ें जो है उसे देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांसमिशन थ्रू द स्पेस एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इंक्लूड्स द माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एंड इट ऑल्सो contains the infrared ray, ultraviolet ray, then gamma ray and X ray। तो इस सभी से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज अ काइंड ऑफ वेव। ये क्या है? वेव है जो पेस से हमारे तक पहुंचती है एंड जिसकी वजह से हम दुनिया में सभी चीजें देख पाते हैं। द लाइट, तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? लाइट इज द एजेंट which gives us the information to us what is happening in our surrounding। तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है इसकी जानकारी हमें लाइट की वजह से होती है, यानी कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी द वंडर ऑफ नेचर लाइक सनराइज, सनसेट, रेनबो एटसेट्रा। वी कैन ऑल्सो सी द ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक द लश ग्रीन वेजिटेशन, देन द ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स and also the blue sky during a daytime and the shining stars in a night sky. It is all beautiful world is visible to us due to the light। ये सभी चीजें जो है हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो हम क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज है उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है और जो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारे आंखों में पहुंचते हैं तब हम उस चीज को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे हम एक कोई बॉल जो है, बॉल को अगर हम दीवार के ऊपर फेंकेंगे तो दीवार उस बॉल को हमारी तरफ फेंकती है। दिट इज कॉल्ड एज बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल। सिमिलरली व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस देयर ऑकर्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
from the surface after its incidence is called as reflection of light। आ गया समझ में? अब कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो लाइट जो है वो फिर से क्या होता है, बाउंस होता है, यानी कि इस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। आ गया समझ में आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप। तो रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन दो प्रकार से होता है, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसे कहते हैं डिफ्यूज और डिफ्यूजल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं। तो इस दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस। कौन से सरफेस पे लाइट गिर रहा है, इसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो सरफेस दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। इफ द लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस क्या होता है? तो स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर। मिरर जो है ये स्मूथ सरफेस है। द स्टैग्नेंट एंड क्लीन वाटर, इट इज ऑल्सो द स्मूथ सरफेस। अगर लाइट इसके ऊपर गिरता है तो दिस इज द इंसिडेंट रे। दिस इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे देख पा रहे, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन they are also parallel to each other, and such type of reflection of light is called as regular or specular reflection. And when the reflection of light is regular, then the images of the objects are formed on that surface। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है सरफेस के ऊपर से तो उसमें हमारी इमेजेस भी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल होते हैं, इसीलिए उसमें इमेजेस तैयार होते हैं। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रफ सरफेस। तो रफ सरफेस क्या है? Rough surfaces are the walls, are the rough surfaces. Then this blackboard, this whiteboard is also the रफ सरफेस, बिकॉज द इमेज इज नॉट फॉर्म इनसाइड इट। जिसके अंदर इमेजेस तैयार होते हैं वो स्मूथ सरफेस है, और जिसमें इमेजेस नहीं तैयार होते वो रफ सरफेस है। तुम्हारा वॉल है, पेपर है, ग्राउंड है, दिस इज द रफ सरफेस। तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? अब देखिए, द इंसिडेंट रे, दीज आर द इंसिडेंट रे, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए, ये दो रिफ्लेक्टेड रे, दे आर नॉट पैरेलल, एंड दिस सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में बच्चों? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द इमेजेस आर नॉट फॉर्म इन द सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर हमारी इमेजेस नहीं तैयार होते। इमेजेस आर फॉर्म्स टू बी हैजी और नो इमेजेस फॉर्म। अब इस बोर्ड के अंदर इमेजेस तैयार हो रही है, लेकिन दिस इमेजेस आर हैजी, therefore it is not a smooth surface, and regular reflection does not takes place through the rough surfaces, it takes place or occurs only through the smooth surfaces। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मिरर और टाइप ऑफ मिरर के बारे में। तो मिरर पहले किसे कहते हैं? तो मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? Mirror is a surface, mirror is a surface which reflects the light and creates clear images, is called as mirror। तो कोई भी सरफेस जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और जिसके अंदर हमारी क्लियर इमेजेस तैयार होती है उसे हम मिरर कहते हैं। तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इमेजेस आर फॉर्म इनसाइड इट। तो सरफेसेस जो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन अलग होता है, तो सम ऑफ द सरफेसेस, तो कोई भी जितना लाइट सरफेस के ऊपर गिरता है तो उतना ही लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। लेकिन मिरर के ऊपर जितना लाइट गिरता है उसमें से ज़्यादा लाइट, अबाउट दैन 99% लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंड देयरफॉर इमेजेस आर फॉर्म इन द मिरर। तो मिरर जो है वो सबसे पहले किसने तैयार किया है? तो फर्स्ट मिरर इज फॉर्म बाय, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे, द जर्मन साइंटिस्ट जेस्टस वॉन लिबिक।
जस्टस वॉन लिबिक इज द जर्मन साइंटिस्ट and he made the first mirror by coating a smooth piece of ordinary glass with a silver metal। तो उन्होंने क्या किया था, एक फ्लैट जो है वो कांच का टुकड़ा लिया और उसका एक सरफेस जो उसके ऊपर मेटल का कोटिंग किया है, तो अनदर सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग एंड इमेजेस फॉर्म इनसाइड इट एंड दिस इज द फर्स्ट मिरर मेड बाय दिस Justus von Liebig and this mirror is called as silver coating mirror और सिल्वर ग्लास मिरर। तो इसे क्या कहते हैं, सिल्वर ग्लास मिरर और सिल्वर कोटिंग मिरर भी इसे कहा गया था। तो मिरर जो है वो दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्पेरिकल मिरर। तो उनके नाम में ही दिया है, प्लेन मिरर इज अ फ्लैट। तो जो मिरर हमारे घर के अंदर होते हैं जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, मेकअप करते हैं, तो उस मिरर को प्लेन मिरर कहा गया कहते हैं। और स्पेरिकल मिरर जो है वो अलग तरह के मिरर है जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। तो प्लेन मिरर की इमेज भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो प्लेन मिरर कैसे तैयार करते हैं, तो जैसे जो है लाइबिग ने तैयार किया था, तो उस तरह से। तो इन व्हाइल मेकिंग द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर इज मेड फ्रॉम अ थिन शीट ऑफ ग्लास। तो ग्लास जो है, अब देखिए ग्लास क्या होता है, तो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वी नो दैट द ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें जो है लाइट जो है वो सीधे आर पार उसमें से निकल के जाता है। बट इफ one of the surface, if the back surface of the plane and smooth piece of a glass is coated by a thin film of silver or aluminium, तो इसका एक पीछे वाला हिस्सा, एक हिस्सा जो है इसके ऊपर क्या करते हैं, इट इज कोटेड बाय अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और सिल्वर जो है रिफ्लेक्टिंग मेटल्स है, तो इसकी कोटिंग इसके ऊपर किया जाता है। और सेकंड कोटिंग इसके ऊपर की जाती है बिकॉज दिस टू प्रोटेक्ट दिस सिल्वर एंड एल्यूमिनियम कोटिंग एंड ऑल्सो मेड दिस सरफेस ऑपेक्यू, क्योंकि ग्लास जो है, ग्लास में से तो लाइट रेज जो है वो आर पार निकल के बाहर जाते हैं, लेकिन जब हम कोटिंग करेंगे और ये सरफेस ऑपेक्यू बनेंगे, तो ऑपेक्यू बनाने की वजह से अब लाइट रेज बाहर नहीं निकल के जा रहे, तो इंस्टेड ऑफ emerging light rays through the glass, the light rays are reflected from the surface, and now one this surface is become a reflecting side and this is the opaque or non-reflecting side, and in this way the plane mirror is made। तो इस तरह से plane mirror जो है वो तैयार किया जाता है। तो we use the, अब इसके ऊपर दूसरा जो कोड दिया जाता है, सिल्वर का कोटिंग, तो उसके ऊपर सेकंड कोड जो दिया जाता है वो दिया जाता है लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड मेड्स द सरफेस ऑपेक्यू, लीड ऑक्साइड मेड द सरफेस ऑपेक्यू। तो सिल्वर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंस होगा तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहां पे दिस इज द फ्लैट सरफेस, फ्लैट एंड शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। सपोज द लाइट इज इंसिडेंट, AO इज द इंसिडेंट रे। AO क्या है, इंसिडेंट रे। ये लाइट जो है इसके ऊपर सरफेस के ऊपर गिर रहा है। सपोज SR इज अ सरफेस, SR सरफेस के ऊपर AO लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर इंसिडेंट एट द पॉइंट O द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड एंड OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है,
रिफ्लेक्टेड रे। आ गया समझ में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ओ विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस एस आर, इसको परपेंडिकुलर एक रे हमें ड्रॉ करना है। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे लाइट गिर रहा है उस पॉइंट पे एस आर को परपेंडिकुलर रे अगर निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो एम ओ इज द नॉर्मल। आ गया समझ में, ए ओ इज द इंसिडेंट रे, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ एम इज द नॉर्मल। देन द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इसको हम आर कहेंगे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। देयरफॉर द एंगल आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ गया समझ में, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद, सॉरी इसको हम आई कहेंगे, आर लिखा मैंने आई। तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी विथ नॉर्मल इज द आर, एंड देयरफॉर एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में। तो द लॉ स्टेटेड्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What is the statement of law? The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. तो angle of incidence जितना होगा उतना ही angle of reflection होगा। अगर angle of incidence is 40 डिग्री तो angle of reflection भी 40 डिग्री होगा। angle of reflection 60 डिग्री है तो angle of incidence 60 डिग्री ही होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज दैट द थ्री रेज, यहाँ पे तीन रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। All the three rays are at the same plane at the point of incidence. It means that at the point of incidence, at the point of incidence, that is O, incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane. The diagram में आपके दिख रहे हैं ये तीनों भी रेज इस पॉइंट पे एक ही प्लेन में है। The third statement is that the incident ray and reflected ray lies on opposite side of the normal. तो incident ray और reflected ray हमेशा normal के opposite में रहेंगे, एक ही साइड पे incident और reflected ray नहीं रहते, and this is called as law of reflection of light. The law of reflection of light stated that the incident ray and reflected ray lies on the opposite side of the normal. Angle of incidence is always equal to angle of reflection, and these three rays, incident ray, reflected ray and normal, lies at the same plane, and this is called as law of reflection of light. Students, here we have complete the topic जिसमें आपने आज मिरर के बारे में जाना, प्लेन मिरर के बारे में जाना और लॉ के बारे में भी जाना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.